Hello students, I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics Classes. Welcome to my live class. Dear students, आज की क्लास हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर हम लोग जानने की सभी मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन होते हैं या नहीं. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कब संभव होते हैं, यहाँ पर क्या सभी मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होते हैं. अगला पॉइंट होगा हम लोग का कि मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो कितने ऑर्डर का आएगा, बहुत ही कम समय में हम लोग जान पाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट होगा हम लोगों का कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते कैसे हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट होगा आज की क्लास का कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. ठीक है, ओवरऑल अगर कहा जाए तो आज हम लोग जानेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्लास. डियर स्टूडेंट, एक रिक्वेस्ट है, मेरे क्लास में अगर आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं यहाँ पर लाइव क्लास में, तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा देखिए, तब आप विजुअलाइज कर पाएंगे यहाँ पर मेरे कॉन्सेप्ट का. इस तरह से प्रेजेंट होने का सेंस है यहाँ पर कि कुछ लोगों को थोड़ा सा विजुअल फॉर्म में मुझे देखते हुए मतलब पढ़ने का कमेंट आया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट, वेलकम टू माय लाइव क्लास अगेन. कॉन्सेंट्रेट. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस लिखा हुआ है, मतलब जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर 2 और मोर देन 2 मैट्रिसेस के. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ए और अगला बी, 2 मैट्रिसेस है, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है फर्स्ट मल्टीप्लायर. डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट. फर्स्ट मल्टीप्लायर का कॉलम का संख्या, फर्स्ट मल्टीप्लायर का कॉलम का संख्या और सेकंड मल्टीप्लायर का रो का संख्या, यानी कि यहां पर हो जाएगा एनआर. यह दोनों क्या होना चाहिए, बराबर. ध्यान से इंडिकेशन किस पर है, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड बी के नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा. आइए डियर स्टूडेंट्स, ट्रिक हम लोग जान लिया जाए. यहाँ पर ट्रिक अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, तो इसका ट्रिक होगा CR. ठीक है, यहां पर हम लोग बोलेंगे CR बोलेगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, अच्छा लगे यह ट्रिक्स तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, वेलकम टू माय लाइव क्लास. कमेंट अभी थोड़ा सा कम ध्यान देना है यहाँ पर. फिलहाल अभी हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेंट्रेट. यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, तो ट्रिक पर हम लोग का हुआ CR बोलेगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा. नेक्स्ट ट्रिक होगा यहाँ पर अगेन कि फर्स्ट का एंडिंग, फर्स्ट का एंड, ऑर्डर का एंड, नेक्स्ट के स्टार्टिंग होगा, स्टार्ट होगा, उसके क्या होगा यहाँ पर बराबर होगा. फर्स्ट का एंड और लास्ट के क्या होगा यहाँ पर स्टार्ट के बराबर होगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अन्यथा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लीजिए एक बार, फिर से कॉन्सेंट्रेट होगा. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट का हम लोग बोलेंगे यहाँ पर फर्स्ट का कॉलम का संख्या नेक्स्ट के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए. ठीक है, अगला हम लोग बोलेंगे फर्स्ट का कॉलम का संख्या नेक्स्ट के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए, मतलब CR बोलेगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अन्यथा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा. नेक्स्ट ट्रिक है मेरे पास कि फर्स्ट का एंड, ऑर्डर का एंड और अगले मैट्रिक्स का यानी कि नेक्स्ट मैट्रिक्स जो आ रहा है यहाँ पर, उसका स्टार्टिंग क्या होना चाहिए यहाँ पर इक्वल होना चाहिए. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कॉन्सेंट्रेट हो, बने रहे मेरे साथ. अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर कि अब हम लोग इसका यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर कि A इंटू कितना है यहाँ पर B. ठीक है, आपको बता रहे हैं यहाँ पर, और उसी हालात में आपको निकालना है यहाँ पर B इंटू कितना है यहाँ पर A. ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में तैयार हो जाइएगा फटाफट, क्या आपको बताना है यहाँ पर A इंटू B मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और B इंटू A में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं. ठीक है, चलिए तो कॉन्सेंट्रेट. A का ऑर्डर अगर हम लोग ले ले रहे हैं यहाँ पर M बाई कितना है यहाँ पर N, और यहाँ पर B का ऑर्डर है कितना है यहाँ पर N बाई कितना है यहाँ पर P. तो बताइए क्या A इंटू B पॉसिबल है. तो हमने देखा यहाँ पर फर्स्ट का किसका, यहाँ पर फर्स्ट का रो का कॉलम का संख्या और नेक्स्ट के रो का संख्या, आपको याद रखना है CR. फर्स्ट का कॉलम नेक्स्ट का रो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. तो क्या बराबर है, तो बराबर है. तो इस तरह से हम लोग कहेंगे यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. ठीक है, अब आइए उसी तरह से इसी केस का हम लोग बात कर रहे हैं N बाई कितना है यहाँ पर P और यहाँ पर हो गया यह M बाई कितना है यहाँ पर N.
तो बताइए क्या यह मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? जवाब है नहीं। इसका एंडिंग, इसका कॉलम इसके रो के बराबर नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे यह डिफाइंड नहीं है, यह डिफाइंड है। मतलब अगर एक ही मैट्रिक्स का अगर हम बात करें, एक ही दो मतलब दो मैट्रिक्स एक ही हो और उसी मैट्रिक्स का जिस स्थिति में ए बी निकाले यहाँ पर और अगला हम लोग बी ए निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कि ए बी डिफाइंड हो, बी ए डिफाइंड ना हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग चलते हैं यहाँ पर m बाई कितना यहाँ पर n। ठीक है, अगला हम लोग लेंगे n बाई कितना यहाँ पर m। कॉन्सेंट्रेट अगेन, यहाँ पर कहने का सेंस है यहाँ पर यह हो गया m बाई कितना यहाँ पर n और यह है हम लोग का n बाई कितना यहाँ पर m। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। तो कहने का मतलब क्या है, इसी स्थिति का अगर हम लोग बीए भी निकाला जाए तो n बाई कितना यहाँ पर m है और यहाँ पर है m बाई कितना यहाँ पर n। तो बताइए क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? क्या यह इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? देखिए समझिए और जवाब दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग का होगा इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब ये भी डिफाइंड है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इक्वल है, यानी जहां पर एंडिंग वहीं पर स्टार्टिंग, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी कि इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हुए। कॉन्सेंट्रेट, अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के बाद, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के बाद कितने ऑर्डर का ए बी आएगा? तो कहते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ, ध्यान से, नंबर ऑफ रो किसका? ए का, या ए बी हटाकर सीधे हम लोग यूज कर ले, ध्यान से, नंबर ऑफ रो किसका? फर्स्ट का, क्रॉस नंबर ऑफ क्या बोलेंगे यहाँ पर? कॉलम किसका? सेकंड का। तो आपको देखना है यहाँ पर जैसे ही हम लोग का हो जाएगा तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, यानी ए इंटू बी का ऑर्डर, या पूरे मल्टीप्लिकेशन का अगर हम लोग ऑर्डर निकाले बिना गुणा किए, अगर हम लोग ऑर्डर पता करना चाहें तो कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वे टू स्टडी बाय इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस बाय रोशन सर आल्सो। ठीक है, तो इस चैनल्स पे लगातार बने रहे। यहाँ पर हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट, दैट्स योर लाइव क्लास, कॉन्सेंट्रेट अगेन। यहाँ पर एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर m बाई कितना यहाँ पर n और यह हो गया n बाई कितना यहाँ पर n। ठीक है, तो m बाई n है और यहाँ पर n बाई कितना यहाँ पर m है। ठीक है, तो कहने का सेंस है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट m बाई n है और यह n बाई m है। तो अब हम लोग जा रहे हैं ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, जब बराबर होगा तब उसको राउंड अप कर लेना है एकदम इजी वे में। राउंड अप करने के बाद जो फर्स्ट का रो निकलेगा एंड नेक्स्ट का कॉलम निकलेगा, अब उसको क्रॉस कर ले, तो यह हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए बी। यहाँ पर इक्वलिटी ही नहीं है, यानी कि यह हम लोग का डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि इसका कोई भी ऑर्डर हमें नहीं मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर m बाई n ऑर्डर का है, ये n बाई m ऑर्डर का है। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस। अब यहाँ से हमें पता चला क्या कि m बाई कितना ऑर्डर का आएगा? m बाई कितना यहाँ पर m। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो अभी तुरंत हमने जाना है, यहाँ पर सही का निशान भी लगाया है, एकदम सही है। ठीक है, तो कहने का सेंस है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है? पॉसिबल है। पॉसिबल है तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, कितने ऑर्डर का आएगा? तो हम लोग बोलेंगे n बाई कितना यहाँ पर n। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिफाइंड है और यहाँ पर भी डिफाइंड है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आता है कि ए बी, ये किसका गुणनफल है? ए बी। किसका मल्टीप्लिकेशन है? ए बी का। और यह किसका है यहाँ पर? बी ए का, है ना। तो देखना ये है आपको, क्या यह दोनों इक्वल हो सकता है? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर है m बाई m और इसका ऑर्डर है n बाई n, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कहने का सेंस है यहाँ पर, ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट। तो कहने का सेंस है यहाँ पर a इंटू कितना यहाँ पर b और यह हो गया यहाँ पर b इंटू कितना यहाँ पर a, तो यहाँ पर हम लोग का इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन इस स्थिति में हम लोग का पॉसिबल नहीं हुआ। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है लेकिन ऑर्डर जो है इक्वल नहीं है। तो इस तरीका का हम लोग का बात आया है यहाँ पर, यानी कि जनरली देखा जाता है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता है। और जब ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है तो अभी जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, वहां पर स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो जब हम लोग कहते हैं ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है तो इस स्थिति में हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव, यानी कि क्रम इनमें नियम का पालन नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ का ओबे नहीं करता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट ध्यान से। तो यहाँ पर हम लोग का हुआ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कब पॉसिबल होगा और कब पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट।
तो ये था हम लोग का पॉइंट। अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो फिलहाल हमने जाना है यहाँ पर कि कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक हमने जाना है यहाँ पर। नेक्स्ट हमने जाना है यहाँ पर क्या कि मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या होगा, उसके रेस्पेक्ट में एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से। इसके बाद हम जस्ट इसको प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, पूरा अच्छा से दिखाई देगा, उसके अकॉर्डिंग हर वो स्टेप मिलेगा जिससे आपका वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हो। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट अगेन। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यहाँ पर, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल लेने का मन कर रहा है, एक एग्जांपल आप लोग की तरफ से हो जाए कमेंट बॉक्स में, लाइव क्लास में। चलिए कमेंट बॉक्स में जाइए, आपको बताना है यहाँ पर m क्रॉस कितना यहाँ पर r है, और अगला है r क्रॉस कितना यहाँ पर p। ठीक है, आपको बताना है कि AB डिफाइंड है और BA डिफाइंड है या नहीं। चलिए कमेंट बॉक्स में, चलिए फटाफट, ठीक है, जल्दी। AB डिफाइंड है या BA डिफाइंड है या नहीं। ठीक, ठीक है, ठीक है, और लोग जल्दी से एक्टिव। ठीक, ठीक है, डाउन साइड में आपको हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, कहने का सेंस है यहाँ पर किस तरह से हम लोग बोलेंगे। यहाँ पर AB जो होगा डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर R बाई कितना करेंगे यहाँ पर P, तो यहाँ पर AB डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पर अब आंसर अब ले लीजिए और सभी लोग मिलाकर खुश रहिए। R बाई कितना यहाँ पर P, और यहाँ पर कहेंगे M बाई कितना यहाँ पर R। ठीक है, तो क्या यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, देख लीजिए। तो जवाब है हम लोग का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का सेंस है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। देखिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि P इक्वल टू M, यह हम लोग का पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बारे में यहाँ पर, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अवयवों का गुणनफल हिंदी भाषा जानना चाहें तो जान सकते हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो ये भी जानना जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डियर स्टूडेंट्स कहते हैं यहाँ पर, अब जस्ट हमने जितना कॉन्सेप्ट जाना उसी का यहाँ पर एक एनालिसिस है, एक इंग्लिश वर्जन है, कॉन्सेप्ट समझे। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लेट A इक्वल टू AIJ M बाई N B A M बाई N मैट्रिक्स कितना बाई कितना ऑर्डर का है, M बाई N मैट्रिक्स का है, एंड B इक्वल टू BIJ N बाई P B A N बाई P मैट्रिक्स कितना बाई कितना का है, N बाई P मैट्रिक्स है B। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर कि नंबर ऑफ क्या यहाँ पर कॉलम्स जो है वो क्या यहाँ पर नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो हमने अभी जस्ट बताया मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब पहले का C और दूसरे का R क्या होगा यहाँ पर बराबर होगा तब। तो द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B, देन देयर प्रोडक्ट ऑफ AB इज द ऑर्डर। तो इसके प्रोडक्ट जो होंगे वो कितने ऑर्डर के होंगे, तो पहले का रो का संख्या और अगले के कॉलम के संख्या, यानी जो यूज हो चुका उसको छोड़ने के बाद, यानी M बाई कितना यहाँ पर P ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से मतलब M बाई P ऑर्डर का यह देता है। ठीक है, तो चलिए किस तरह से देता है यहाँ पर, तो आइए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट अगेन। चलिए अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। कॉन्सेंट्रेट। मान लिया गया यहाँ पर A जो है और अगला एक B है, दो मैट्रिसेस है। A में जो एलिमेंट है वो कितना है यहाँ पर A1 A2 A3 A4 है, और B में जो एलिमेंट है B1 B2 B3 B4। मल्टीप्लिकेशन का रूल है यहाँ पर, जब इसका ऑर्डर डिफाइंड हो, पहले का जितना इसमें रो की संख्या होंगी, ध्यान से, जितना इसमें हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कॉलम की संख्या, हमने बताया क्या यहाँ पर जितना इसमें कॉलम का संख्या, पहले इसका ऑर्डर मतलब देख लिया जाए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो क्या बताया था, यह कितना बाई कितना का है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, 2 बाई 2। और यहाँ पर भी हमने देखा कि यह कितने रोज हैं 2 एंड कितने कॉलम्स है यहाँ पर 2। तो
तो यह 2/2, तो 2/2 और ये भी हो गया 2 बाई कितना यहाँ पर 2, तो जहां पर खत्म वहीं पे स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, गुणनफल जो है संभव है। तो आइए ध्यान देंगे यहाँ पर, तो कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ये पॉसिबल होता है तो मल्टीप्लाई करने का फंडा ध्यान से फर्स्ट टाइम है कॉन्सेंट्रेट, हम लोग पहले का रो का एलिमेंट हम लोग लेंगे, पहले का रो का एलिमेंट हम लोग लेंगे। यहाँ पर रो का एलिमेंट, पहला रो का एलिमेंट और पहला कॉलम का एलिमेंट, पहले रो एंड देन कॉलम, यानी कि रो एंड देन कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से और जोड़ देंगे। अगर एक से अधिक रहा, पहले का रो और अगले का कॉलम, पहले का रो और अगले का कॉलम, ठीक है। तो हम लोग के पास पहला जो एलिमेंट आएगा, यानी हमने बोलने का सेंस है A1 B1 और अगला A2 B3, तो कहने का सेंस क्या है यहाँ पर A1 B1 प्लस A2 B3। अगर एक से अधिक एलिमेंट रहेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर प्लस, ठीक। आइए डियर स्टूडेंट्स, पहला रो है और अगला कॉलम है, तो इसको हम लोग कैसे यहाँ पर करेंगे कॉन्सेंट्रेट अगेन, पहले का रो और अगले का कॉलम। तो देखिए रो तो पहला है लेकिन कॉलम कौन है, दूसरा, तो पहले रो का दूसरा एलिमेंट यहाँ पर बनेगा, पहले रो का दूसरा एलिमेंट, पहले रो दूसरा कॉलम, तो पहले रो का दूसरा एलिमेंट तैयार होगा, सेम एज A1 B2 A2 B4, ठीक है। देख लीजिए, ध्यान से समझिए पहले, देन आपको भी चांस मिलेगा कॉन्सेंट्रेट, कमेंट बॉक्स में तैयार रहिएगा। फिलहाल के लिए लास्ट वाला हम आपसे पूछेंगे, ठीक है, A1 B2 प्लस A2 B4, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा रो, तो इधर भी हम लोग चले जाएंगे दूसरे रो में, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका दूसरे रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तैयार होगा, वो कैसे तैयार होगा, A3 B1 प्लस A4 B3, ठीक है, A3 B1 प्लस A4 B3, क्लियर है। चलिए अब कमेंट बॉक्स में जाइए, चौथा का बताइए जल्दी से देखकर फटाफट, चौथा एलिमेंट इसका क्या बनेगा, जल्दी इसी तरह से टाइप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जाना जरूरी नहीं है। जैसे A3 B2 फिर A4 B4 लिख दीजिए ऐसे बीच में, वो सॉरी बता दिया, चलिए तो बता दिया तो मैं ही ओपन करता हूँ इसका आंसर कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कैसे, देखिए ध्यान देंगे, यह हम लोग का सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है, तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो ये जो टर्म होगा A3 B2 प्लस A4 B4, ठीक है। अब आइए डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर 3 ऑर्डर्स का, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट मैट्रिक्स एंड यह हो गया हम लोग का सेकेंड मैट्रिक्स, उसी प्रकार से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है, क्योंकि यह 3/3 है, 3 रो है, देख रहे हैं ना, और कॉलम कितना है 3, तो यहाँ पर भी 3 रो और 3 कॉलम, तो 3/3 जहां पर खत्म वहीं पे इसका स्टार्टिंग है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यहाँ पर, तो अभी तुरंत हमने बताया, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कॉन्सेंट्रेट, पहले का रो और दूसरे का कॉलम, ठीक है, पहले का रो दूसरे का कॉलम, ठीक है। अब देखना क्या है कि कौन सा रो ले रहे हैं, पहला रो ले रहे हैं, पहला कॉलम, तो पहले रो का पहला कॉलम का एलिमेंट बनेगा, यानी यहां पर हम लोग का बनेगा, पहले रो में जाएंगे पहला एलिमेंट, ठीक है। आइए कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप भी जान चुके हैं, अब हम भी जान चुके हैं, दोनों लोग बराबर, फटाफट जिसको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे, उसके रेस्पेक्ट में उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। A1 B1 प्लस A2 B4 प्लस A3 B7, ठीक है, A1 B1 A2 B4 A3 B7 दिमाग में बैठा लेंगे, जो एक बार एलिमेंट यूज कर लिए हैं उसे दोबारा यूज नहीं करना है पहले वाले कॉलम के साथ, ठीक है। अब ध्यान से, अब दूसरे वाले यानी कि इसका जो बना मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर A1 B1 प्लस A2 B4 प्लस A3 B7, ठीक है। अब आइए दूसरे वाले एलिमेंट को अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, तो पहला रो है तो पहले रो में ही जाएंगे, लेकिन कॉलम क्या हो गया दूसरा, तो दूसरा अब हम लोग बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेट A1 B2 प्लस A2 B5 प्लस A3 B8, तो देख लिया जाए A1 B2 प्लस A2 B5 प्लस A3 B8, ठीक है। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स, यह रो कौन है, फर्स्ट है, कॉलम कौन हो गया, तीसरा, तो फर्स्ट रो का तीसरा, यानी कि A1 B3 प्लस A2 B6 प्लस A3 B9, ठीक है। जो बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा वही यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट, ताकि 110% इस बार का रिजल्ट मैं लेना चाहता हूँ, आप लोग बने रहें, कॉन्सेंट्रेट रहें। यहाँ पर अगेन फर्स्ट का रो एंड सेकेंड का कॉलम, चलिए तैयार होइए, सेकेंड रो में चले गए फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट तैयार होगा, और वो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करते रहे लगातार, वेरी गुड।
चलिए आते हैं यहाँ पर A4B1 प्लस A5B4 प्लस A6B7, ठीक है। अब आइए उसी प्रकार से अगले वाले में, यहाँ पर अब हम लोग जाएंगे तो रो हम लोग का सेकेंड है, कॉलम हम लोग का हो गया दूसरा, तो यहाँ पर हम लोग एलिमेंट बनेगा, क्या बनेगा थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो हम लोग बोलेंगे A4B2 प्लस A5B5 प्लस A6B8, मिला लीजिए, ठीक है। आप लोग भी इस तरह से ओपन कर दिया जा रहा है ताकि आप भी खुश रहे अपने कमेंट बॉक्स में, मतलब जो आंसर दे रहे हैं कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर A4B3 प्लस A5B6 प्लस A6B9, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा हम लोग का ये। अब उसी प्रकार से आप फटाफट बोल सकते हैं, तीसरा आप लोग कंप्लीट करें तो फटाफट मैं ओपन करते जाऊंगा, आप लोग मैच करते जाएंगे फटाफट। A7B1 प्लस A8B4 प्लस A9B7, तीसरा में जाना है, तीसरा एलिमेंट तीसरा रो लिया तो तीसरे रो में जाएंगे और पहला मतलब कॉलम है इसलिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पर एंट्री करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट वाले का A7B2 A8B5 एंड A9B8, ठीक है। एंड अगेन A7B3 प्लस A8B6 और A9B9, चलिए देख लीजिए यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से हमने जाना है यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का था, तो लास्ट वाला कितने ऑर्डर का आना चाहिए 3x3, तो देख लीजिए 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी 3x3 ऑर्डर का आया। तो इस तरह से आप बने रहें मेरे साथ और इस तरह से एंजॉय करते रहें। आपका यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तैयार हुआ, देख लिया जाए। ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का एग्जाम्पल्स लेकर नेक्स्ट फॉर्म में। यहाँ पर हमने जाना 2x2 ऑर्डर का, यहाँ पर हमने जाना 3x3 ऑर्डर का, सेम सेम रहे तो अब यहाँ पर डिफरेंट थोड़ा सा सब में सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे ना, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर ए बी हमें निकालना है, जहां पर ए बराबर इतना है और बी बराबर कॉलम के फॉर्म में हो गया, यानी कि एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो हमने बताया था क्या करना है आपको, पहले देख लीजिए 1/n और ये कितना है n बाई कितना है यहाँ पर 1/n, कॉपी पर लिखिए 1/n और फिर लिखिए n/1, जहां पर खत्म वहीं पे स्टार्टिंग है, जवाब है यस। तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होगा तो कितने ऑर्डर का आएगा, n हटा दीजिए 1/1 यानी एक रो और एक कॉलम होगा, तो एक रो और एक कॉलम, तो एकदम सही है। हमने बताया मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कि पहले का रो और अगले का कॉलम, तो यहाँ पर एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन यानी संगत अवयव का गुणा, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से गुणा करके जोड़ दीजिए और क्या करिए, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो इस तरह से हमें रिजल्ट मिलेगा। वो क्या मिलेगा आपके ध्यान में है तो बोलिए A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3 प्लस A4B4 प्लस लास्ट का ANBN, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का A इंटू बी मिल जाएगा। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? चलिए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अगेन। ये था हम लोग का पहला रो और दूसरा कॉलम होगा तब। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, इसको जस्ट पलट देते हैं तो हम लोग का क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट एंट्री कर रहे हैं। अभी लगातार हम लोग का चल रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। तो अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, इसमें हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कॉन्सेंट्रेट अगेन। यहाँ पर जो हम लोग का रिजल्ट है A1 A2 A3 डॉट डॉट कितना हो गया यहाँ पर AN, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का हो गया B1 B2 B3 B4 डॉट डॉट कितना हो गया BN। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर एंट्री लेना है यहाँ पर। तो कैसे हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो वही सेम प्रोसेस सब में सेम है, आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। बताइए कितना बाई कितना का है, n/1, एक कॉलम है, n रो है ना, कॉलम कितना है 1, n रो है इसमें और 1 कॉलम है, इसमें क्या है 1 रो है और n कॉलम है। लिखिए कॉपी पर n/1 1/n, तो जहां पर एंडिंग वहीं पर स्टार्टिंग है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कितने ऑर्डर का आएगा n/n। फटाफट बताने का ट्रिक हमने बताया, जस्ट समझाया एकदम आपके सामने प्रेजेंट होकर। तो आइए चलते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो बात आता है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो एकदम सेम प्रोसेस से करेंगे। और क्या करेंगे, पहले का रो अगले का कॉलम, A1 B1 अब नहीं है, ज्यादा इधर नहीं बढ़ रहा है तो इधर भी नहीं बढ़ रहा है, और नहीं बढ़ रहा है तो बस यही हो जाएगा A1 B1, पहले का रो अगले का कॉलम, तो A1 B1, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा A1 B2, बीच में प्लस नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, A1 B2, कोई दिक्कत। यहाँ पर कहेंगे A1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो जाएगा A1 B3, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम A1 B4, और इसी तरह से A1 लास्ट में BN।
यही प्रोसेस आप दोहराते रहिए A2 इसके साथ। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, अब तैयार हो जाइए, जल्दी बोलिए फटाफट। A2 क्या बोलेंगे, B1 पहला वाला। दूसरा इसका एलिमेंट क्या होगा, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरे देखिए दूसरा रो है, दूसरा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा A2 B2। ठीक है, अगला क्या हो गया A2 B3, फिर क्या होगा A2 B4 और इसी तरह से A2 Bn, क्योंकि हमें पहले का रो अगले का कॉलम लेंगे, अलग अलग एलिमेंट बनाते जाएंगे और इसी तरह से कंटिन्यू रहिए। क्या बोलेंगे A3 B1 प्लस A3 B2 प्लस A3 B4 एंड सो ऑन गो ऑन A3 Bn एंड इसी तरह से हम लोग का हो जाएगा AN B1 प्लस AN B2 प्लस AN B3 प्लस डॉट डॉट AN Bn। एक ही चीज याद रखना है, पहले का रो अगले का कॉलम, अगर एक से अधिक एलिमेंट है तो मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए और नहीं है तो बस वहीं पर स्टॉप, जैसे रो अगला कॉलम, बस। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कैसे हम लोग करेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू हमने जाना और कब क्यों करेंगे, कहाँ करेंगे, क्या पॉसिबल होगा, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग एंट्री लेने जा रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर कॉन्सेंट्रेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये बनाया गया लॉन्ग वीडियो। बहुत लोगों का डिमांड था कि सर आपका क्लास 15 मिनट 20 मिनट में ही क्लास खत्म हो जाता है, ऐसा कहीं होता है क्या? तो आपके लिए यहाँ पर ये लॉन्ग फॉर्म में यानी कि पूरा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है, पूरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ऐसे हम इसे 3 क्लास में एक्सपेंड करने का मन बनाए थे, लेकिन आप लोगों की रिस्पेक्ट में कृपया करके आप बने रहें लगातार, कोई क्लास बीच में नहीं छोड़ना है, ना तो फिर आप ना घर के रहेंगे ना घाट के, जैसे कहा जाता है वैसे ही। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देकर कृपया करके बने रहे मेरी क्लास में। कॉन्सेंट्रेट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, फर्स्ट हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं व्हेन A एंड B आर 2 मैट्रिसेस देन A और B जो है 2 मैट्रिसेस है। तो हम लोग देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि AB जो है वो BA के बराबर नहीं है, और जब AB BA के बराबर नहीं होता है तो इस स्थिति में क्या कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करेगा? जनरली नहीं करता है, कभी कभी किसी हालात में हो जाते हैं, लेकिन जनरली कहा जाएगा तो वो AB नॉट इक्वल टू BA। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, मैंने जनरली शब्द का यूज किया कि यह हो भी सकता है और अगला नहीं भी, लेकिन मैक्सिमम स्थिति में हम लोग कहेंगे यहाँ पर AB नॉट इक्वल टू BA। जैसे मनुष्य का जो जीवन है जनरली सांस लेकर ही जिंदगी जीता है, लेकिन कभी कभी 5-10 मिनट के लिए सांस रोक लेते हैं, तो क्या उस समय कहेंगे क्या सांस ले रहे हैं? नहीं, तो वो जनरली हम लोग कहेंगे यहाँ पर सांस लेना जरूरी है। ठीक है, जिंदगी जीने के लिए सांस लेना जरूरी है। उसी तरह से AB नॉट इक्वल टू BA जनरली दिखाई देता है, हमेशा के लिए नहीं। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, बने रहे मेरे लाइव क्लास के साथ। कॉन्सेंट्रेट अगेन एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग का सबसे पहला कंडीशन होगा A B एंड C आर 3 मैट्रिसेस। एसोसिएटिव का जब भी बात होगा तो 3 मैट्रिसेस पे बात हो गया, 3 टर्म्स पे बात होगा। ठीक है, मैट्रिसेस सच दैट AB एंड BC आर डिफाइंड, इस तरह से होगा कि AB और BC डिफाइंड होगा। जब भी ये डिफाइंड होगा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा AB इंटू C इक्वल टू A इंटू BC, मतलब A में B से पहले मल्टीप्लाई करिए तब C से, और फिर क्या करिए B में C से मल्टीप्लाई करिए पहले तब A से। तो हमेशा पाइएगा क्या कि यहाँ पर यह एसोसिएटिव लॉ का फॉलो करता है, हमेशा करेगा, ये भी जरूरी नहीं है। जब ये कंडीशन है AB BC के बराबर, AB और BC डिफाइंड होगा तब, अदरवाइज नहीं, इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। गारंटी है कब? जब AB और BC डिफाइंड होगा तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ओबे द एसोसिएटिव लॉ। आइए डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट अगले मतलब अगले इसके लॉ के बारे में जाना जाए, और इम्पोर्टेंट लॉ है यहाँ पर जो अक्सर हम लोग यूज करते रहेंगे, जिसे आइडेंटिटी लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेट जैसे व्हेन A एंड I आर 2 मैट्रिसेस सच दैट AI इज डिफाइंड, ये भी इस तरह से है कि A इंटू I जो है वो डिफाइंड हो। तो जब हम लोग का मैट्रिसेस A में मतलब कोई ऐसा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे कि पुनः A के बराबर हो जाए, तब हम लोग बोलते हैं ओबे द आइडेंटिटी लॉ। तो है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद पुनः हमें A मिल जाए, वो है हम लोग का एक मैट्रिक्स I। तो I एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हम लोग का उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स यह किसके बराबर है? A के बराबर आ जा रहा है, ऐसा संभव है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ओबे द आइडेंटिटी लॉ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ओबे द आइडेंटिटी लॉ। वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे VVI कर लीजिएगा, कॉपी नोट्स बनाते रहिए। इसके लिए आपको
एक बार फिर से याद दिला दे, कल की क्लास में हमने वीडियो अपडेट किया था इसी टॉपिक से रिलेटेड कि कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, कहाँ पर आपका किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मतलब देखना है, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वीडियो अपडेट है। वहाँ पर जाकर आप कृपया करके विजिट करके देखते रहें, मेरे साथ बने रहें, ठीक है। नोट्स के लिए एक ब्लॉग लास्ट में, यूट्यूब के लास्ट में अबाउट में जाएंगे, ब्लॉग पे जाएंगे और ब्लॉग पे वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको एवरीथिंग वहाँ पे मिल जाएगा, वीडियो भी ये मिल जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट अगेन। आइए चलते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स व्हेन, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। व्हेन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा, व्हेन ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी एंड बी ए इज डिफाइंड। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब बोलेंगे? जब ए बी और बी ए जो है वो डिफाइंड है, तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई के बराबर होगा, तो हम लोग बोलेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। मान लिया जाए ए और बी दो मैट्रिसेस है सच दैट कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है और वो आई के बराबर है। जब यह ऐसा होगा तो हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका संभव होगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कहने का सेंस है यहाँ पर क्या, बी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बी को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट रहेंगे और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले टॉपिक पर। बी को बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड लास्ट प्रॉपर्टीज एंड लास्ट योर टॉपिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं यहाँ पर लास्ट प्रॉपर्टीज है व्हेन ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस सच दैट, तीन मैट्रिसेस हो सच दैट, यहाँ पर भी हम लोग का एक कंडीशन है बी सी एंड ए सी डिफाइंड होगा। तब बी सी और ए सी आर डिफाइंड, अगर यह डिफाइंड है तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ओबे करता है। साथ ही साथ ए प्लस बी इंटू सी करने पर ए सी इक्वल टू बी सी हो, ए सी इक्वल टू बी सी आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे डोंट ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरह से बने रहें मेरे साथ। चलते हैं यहाँ पर अगले कॉन्सेप्ट की ओर। वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का गुणनफल। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन इस पर बेस्ड, कॉम्पिटेटिव टू एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो आप लोग अपने पूरी मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लेंगे एंड देन मिलते हैं यहाँ पर कल की क्लास में। और एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, अगर आज आप लोग का जो नोट्स है उसे अगर आपको चाहिए तो आज मतलब कल की क्लास में हमने इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है कि कहाँ से क्या चीज मिलेगा और कैसे मिलेगा, ठीक है। कृपया करके उस वीडियो को एक बार जरूर विजिट कर लें और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दैट्स ऑल। थैंक यू रोशन सर। दैट्स ऑल।